लाहौर हाई कोर्ट में जो नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया, ये तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका डोमेन नहीं है, उसका इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी लॉ के अंदर, कानून के अंदर तरमीम कर सके। तो ये चीज़ें आइंदा आने वाली हुकूमत के ऊपर चली गई। अब ज़ाहिर है कि वो हुकूमत उसको फॉलो करेगी। क्या कहेंगे कि आप लोगों को इस फैसले के बाद क्या कोई रिजर्वेशन है आपकी एसोसिएशन को? जी, थैंक यू इमरान साहब फॉर अगेन, आप पहले भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक पे बात करते रहे हैं और उसी की कंटिन्यूएशन में आज भी एक आपके साथ ही मुलाकात का मौका मिला। देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो उन्होंने इतने कानूनी, हम ज़्यादा डिटेल में मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि सब जुडिस चीज़ है, बट उन्होंने सिर्फ जो प्लेंटिफ है उसकी एप्लीकेशन देख के एक फ़ैसला कर दिया है। उन्होंने वफाकी हुकूमत को या हमें या स्टेक होल्डर ना बुलाया, ना सुना, और उन्होंने एक फ़ैसला उस पर स्टे ऑर्डर कर दिया जिसके रिपरकशन नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं। पहले ही मार्केट में अद्वियात की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी, किल्लत चल रही थी, ख़ासतौर पे जान बचाने वाली अद्वियात की। उन्हीं रीजंस की वजह से जो आपने पहले जिक्र किया, डॉलर की डीवैल्यूएशन, खाम माल का महंगा होना, इन्फ्लेशन 40% से ज़्यादा होना, बैंक मार्कअप रेट्स, जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से पाकिस्तान में एक इशू चल रहा था और हम भी रेज़ कर रहे थे और आपकी वसातत से आवाम को भी बता रहे थे और आप लोगों का भी बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा उसमें। तो उसमें सबसे अजीब चीज़ ये है कि इन लाइन विद इंटरनेशनल रेफरेंसेज एक चीज़ की गई है। पाकिस्तान में कोई ऐसा चीज़ नहीं की गई इस वक्त जो इस वफाकी हुकूमत ने, केयर टेकर वफाकी हुकूमत में, जो पहले किसी और मुल्क में नहीं हुई। और साल से इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका इस मॉडल को और दूसरे ममालिक इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। अजाफी में इसमें बात एक और कहूँगा जिसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा ये कि इसमें कोई कानून में तरमीम नहीं की गई, वफाकी हुकूमत ने कोई कानून चेंज नहीं किया। वफाकी हुकूमत की एक अथॉरिटी, एक पावर है ड्रग एक्ट के अंदर जिसमें लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ये इख्तियार है कि वो किसी भी दवाई की कीमत कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती। उसमें लाजमी नहीं है कि वो हर दवाई की कीमत कंट्रोल करें। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जहाँ हर दवाई की कीमत मुरतब करने के लिए वफाकी हुकूमत के पास जाती थी। इस वफाकी हुकूमत ने यह डिसाइड किया कि यह दुनिया में कहीं नहीं होता और पाकिस्तान में भी इसकी कामयाब मिसाल मौजूद नहीं है, बिकॉज किल्लत दवाइयों की जिस किस्म से हो रही थी और मरीज़ों का जितना नुकसान हो रहा था और इंडस्ट्री का जितना नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी जो लिस्ट है वो एसेंशियल ड्रग्स को हम कंट्रोल करेंगे। दुनिया में जिस तरह होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही बात कहती है, इंडिया, बांग्लादेश में भी यही चीज़ हो रही है, श्रीलंका में भी, और बाकियों पे नहीं करेंगे। तो इसमें कानून में तरमीम कोई नहीं हुई, नंबर एक। दूसरी बात मैं इसमें यह कहूँगा जी, पाकिस्तान की जो एसेंशियल ड्रग की लिस्ट है वो दुनिया की सबसे वसी लिस्ट है। पाकिस्तान में 460 से ज़्यादा अद्वियात एसेंशियल ड्रग्स के नीचे आती हैं। इंडिया में इसके मुकाबले में सिर्फ 380 हैं, बांग्लादेश में सिर्फ 150 से भी कम है और श्रीलंका में तो सिर्फ महज 60 दवाइयाँ हैं जिन पे वो प्राइस कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन करते हैं एसेंशियल ड्रग्स के तौर पे। तो हम किसी भी सूरत से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि खुदा न ख्वास्ता की खुली छुट्टी दे दी गई है इंडस्ट्री को। बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमारा वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पर हमारा ड्रग एक्ट इसके बावजूद बहुत सख्त है। यहाँ पर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करने की सज़ाएँ दुनिया में सख्त तरीन अभी भी हैं, बड़े सालों से हैं और दुनिया में किसी जगह पे इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई थी जिसमें खुदा न ख्वास्ता कोई पेशेंट्स का नुकसान होना था। पेशेंट्स का तो फ़ायदा होना था, कंपटीशन होता मार्केट में, इंडस्ट्री को मौका मिलता एक्सपोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, पेशेंट्स को फ़ायदा होता कि कंपटीशन में अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन क्वालिटी की भी बेहतर होती, उनकी दस्तयाबी भी बेहतर होती मार्केट में और उनकी क्वालिटी का कंपटीशन भी होता, जो कि इंडिया, बांग्लादेश में और श्रीलंका में अगर हम इस खित्ते की बात करें तो बड़ी 15 सालों में हुआ है। अरसे से आपके मामला, अब आपकी गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है और प्रो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट जो है वो होगी, चाहे वो इस वक्त जो केयर टेकर, ये इस वक्त जो सेटअप बनने जा रहा है पीडीएम के हवाले से, पीडीएम 2, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अगर ये करती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? उनको तो ये सबसे पहले करना चाहिए। आप लोगों का बड़ा देरी ना ये एक इशू था। इमरान साहब देखिए, पाकिस्तान का कानून 1976 से चला आ रहा है। 48 साल पुराना कानून आजकल के दौर में जहाँ दुनिया की टेक्नोलॉजी, तरीक़ेकार अद्वियात बनाने का, तरीक़ेकार अद्वियात की डेवलपमेंट का, तरीक़ेकार डॉक्टर्स का उसको प्रिस्क्राइब करने का जिद्दत आ रही है इस इंडस्ट्री में, आप 48 साल पुराने कानून के साथ या पुरानी पॉलिसीज़ के साथ या पुराने फैसलों के साथ कैसे इस दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं और समझते हैं कि आप इस दुनिया के मुताबिक इस सेक्टर में भी चलेंगे? सर मैं यही तो कह रहा हूं कि अब जो अपकमिंग गवर्नमेंट होगी वो तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको इस मामले को हल करना चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्योंकि यहाँ पे खबर ये है, यहाँ पे ये समझा जा रहा है कि अगर प्राइसेस में इजाफा कर दिया तो वो डबल और ट्रिपल इजाफा हो जाएगा। ये नहीं सोचा जा रहा कि एक मार्जिनल इजाफा होगा, उसके बाद कम से कम वो अद्वियात जो है वो मार्केट में मौजूद होंगी, उसका डबल या ट्रिपल तो इस वक्त लोग दे रहे हैं ब्लैकमेलिंग में या ब्लैक मार्केट में।
देखिए इमरान साहब, कंपटीशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन इस सूरत हाल में। अगर मैं दो इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल उसमें दे दूं और एक मैं फार्मा का भी दूंगा उसके बाद, आप गाड़ियों की इंडस्ट्री में देख लें, कंपटीशन आया तो क्या सूरत हाल हुई, मोटरसाइकिल्स में, गाड़ियों में कौन से ब्रांड पहले बिकते थे, अब क्या हो रहा है मार्केट में। इसी तरह मोबाइल इंडस्ट्री देख लें, जो मोबाइल इंडस्ट्री है उसमें भी जो कंपटीशन आया तो रेट्स कहाँ पर होते थे, कहाँ से कहाँ पर आ गए। ना सिर्फ दस्तयाबी बेहतर हुई, क्वालिटी का कंपटीशन भी हुआ, बल्कि कीमत में भी कंपटीशन हुआ। और इसका एग्जांपल फार्मा में भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो सवाल्डी एक दवाई है, अमेरिकन कंपनी की थी, हमारी एक मेंबर कंपनी उसको पाकिस्तान में लेके आई। वो हेपेटाइटिस की ओरल मेडिसिन थी, पहली टैबलेट इजाद हुई थी हेपेटाइटिस के इलाज के लिए, जरकान के इलाज के लिए। उसमें उस इंडस्ट्री ने जब अमेरिकन दवाई वो लॉन्च की तो उसकी कीमत पाकिस्तान में कुछ साल पहले 32,000 से लेकर 60,000 दवाई की थी। जब कंपटीशन आया और कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हुई, दूसरी जगहों से रॉ मटेरियल आना शुरू हुआ, वो इस वक्त 5,000 से कम पे अवेलेबल है, सेम दवाई जो डिफरेंट कंपनियां बना रही हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब मार्केट में इंडस्ट्री को पता होगा कि हम कंपीट कर सकते हैं, और खुदा ना ख्वास्ता बुरे हालात आए, डिवैल्यूएशन हुई, इन्फ्लेशन हुई, तो हमें इतनी गुंजाइश होगी कि हम अपनी 5, 10, 15% कीमत बढ़ा लें, और उसके लिए हमें गवर्नमेंट के पास जाके 2-2 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, खुदा ना ख्वास्ता अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सहूलत नहीं है, कोई सहूलतकारी बिल्कुल भी नहीं है जिस आप बात कर रहे हैं। कंपटीशन में फायदा होगा, हर एक का फायदा होगा। नहीं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी सेक्टर में। ये एक विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये एक डिस्ट्रस्ट भी तो है ना, एक आवाम, क्योंकि जब मीडिया में रिपोर्ट होता है दवाइयां नहीं है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या बहुत ज्यादा, तो वो एक डिस्ट्रस्ट भी है। आवाम को आप समझाएं, किस तरीके से समझाएंगे, ये एक बहुत बड़े मसाइल है पाकिस्तान के अंदर। देखिए इमरान भाई, बेस्ट आवाम को समझाने का तरीक़ाकार तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग हैं, मीडिया है जिन पे आवाम ट्रस्ट भी करती है, और आप आजकल की वजह से सोशल मीडिया में भी और ऑनलाइन चैनल्स भी हैं, और आपके ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, इसकी एक्सेस हर एक के पास है मोबाइल स्मार्टफोन्स की वजह से, केबल की वजह से, जो पहले नहीं होती थी। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि आप आवाम तक कोई पैगाम पहुँचा सकें। लेकिन मैं तो ये बात कहूँगा कि क्या दुनिया में कोई ऐसा मसाइल एग्जाम्पल मौजूद है, कोई ऐसा एग्जाम्पल मौजूद हो कि पाकिस्तान में जिस किस्म की इस इंडस्ट्री पे फैसले किए जा रहे हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल मौजूद हो जो कामयाबी के साथ इस इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल अद्वियात की इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट हुआ और उसका फायदा आवाम को और इंडस्ट्री को और मुल्क को हुआ हो? लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है जो हमारा 48 साल पुराना कानून कहता है। इसी पाकिस्तान में, इसी मुल्क में जो बिजली के हमारे बिल होते हैं उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर जो आपने 2-2 महीने पहले इस्तेमाल की होती है, उसकी कॉस्ट जो है वो एडजस्ट हो जाती है। तो पाकिस्तान में भी अथॉरिटीज तो हैं, काम तो हो रहा है, ये सिर्फ फार्मा मेरे ख्याल से जो है इससे अलग क्यों है? थोड़ी सी अजीब सी बात ये भी है जी, देखें कि हाई कोर्ट का फैसला, अगेन वो कानूनी नज़र से बाद में देखा जाएगा कि इसी केयर टेकर सेटअप ने बिजली के रेट, गैस के रेट, IMF से डील्स, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फॉर सम रीज़न अद्वियात की अवेलेबिलिटी के लिए उन्होंने एक इकदाम उठाया है, तो उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जबकि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। उसमें एक और बात आपने आने वाली हुकूमत के रेफरेंस से की, लेकिन गरीब आवाम पर अगर आप बोझ कम करना चाहते हैं अद्वियात का, तो दुनिया को फॉलो करें। मैं एक उसका एग्जाम्पल एडिशनल देता हूँ। दुनिया में हेल्थ केयर का बजट 3 से 4% कम अज़ कम होता है आपके वफाकी बजट का या सूबाई बजट का। हमारी मीटिंग हुई थी कल फेडरल हेल्थ मिनिस्टर से और डॉक्टर नदीम जान साहब से, वफाकी काबीना के जो मेंबर हैं, और सेक्रेटरी हेल्थ शलवानी साहब से परसों मुलाकात हुई। उनसे हमने ये बात की, उन्होंने एग्री किया, और डॉक्टर साहब ने, वफाकी जो मिनिस्टर हैं, ही हैज़ बीन सपोर्टिंग पॉजिटिवली बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम के प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ केयर के बजट को 1% से उठा के 2 पे ले जाएं। अगर आप हेल्थ केयर का बजट 1 से उठा के 3% पे भी ले जाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि OPDs में, इमरजेंसी में जितनी अद्वियात सरकारी अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान में मिलती हैं वो आप फ्री दे सकेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो है ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उस पर फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। गवर्नमेंट सिर्फ सड़कों पे, ब्रिजों पे, इन चीज़ों पे स्पेंड नहीं करती, उन चीज़ों पे स्पेंड करे जिसका एक्चुअली आवाम को डायरेक्ट उनकी सेहत से फ़ायदा हो। एक इसमें मैं बात ऐड करूँगा कि जो ये हेल्थ केयर का जो आपका हेल्थ कार्ड सिस्टम है, इसमें भी अगर आप देखें कि 10 लाख तक का एक साल में खर्चा किया जा सकता है, तो अद्वियात की मद में सिर्फ 60,000 रुपये उसमें किया जा सकता है। यानी कि उनकी नज़र में अद्वियात का खर्चा आपके हेल्थ केयर बजट का सिर्फ 6% है। यानी अगर आप 100 रुपये हेल्थ पे खर्च रहे हैं तो 6 रुपये की दवाइयाँ खरीदें, बाकी सारे आप पैसे लैब्स में, डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल पे खर्च दें, तो ये भी गलत तनासुब है। और डॉक्टर साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंटरनेशनल रेफरेंसेस के मुताबिक वो इस चीज़ को भी दोबारा देख रही है गवर्नमेंट, और इस चीज़ को भी बेहतर करेगी।